आज ना कोई व्लॉग नहीं आएगा। अ, आज मेरे पापा की बरसी है। 8 साल हो गए हैं उनको और बस मन उदास रहता है। अप्रैल में मेरा मन उदास रहता है और 26 अप्रैल है आज। मैं हमेशा कहती हूँ ना हैप्पी संडे, लेकिन वो जो संडे था ना वो हैप्पी नहीं था। मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर साल, लाइक 8 साल हो गए हैं, कि इस साल मैं स्ट्रांग रहूँगी और मैं मम्मा को सपोर्ट करूँगी, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं मम्मा को सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मम्मा की भी क्या सिचुएशन होती है आज के दिन में, हमेशा के लिए। लेकिन मैं कभी नहीं सपोर्ट कर पाती। उल्टा मम्मा मेरे को फ़ोन कर करके थोड़ा सपोर्ट करते हैं कि नहीं, 8 साल हो गए, अपनी फैमिली अपने बच्चों को भी देख, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन क्या करूँ, नहीं निकला जाता मुझसे इन चीज़ों से, क्योंकि माँ बाप बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी ज़िंदगी में। जिनके पास है कदर करो और लड़ो। लड़ना भी ज़रूरी होता है। माँ बाप है तो लड़ेंगे ना, नहीं होंगे तो किसके साथ लड़ोगे आप। लेकिन सॉर्ट आउट कर लो चीज़ें हमेशा, क्योंकि फिर वो फ़ोन कॉल कभी नहीं आती जिसकी आप वेट करते हो हमेशा। 8 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि 8 मिनट हुए। हाय, हम रह लिए 8 साल पापा के बिना। इट्स वेरी हार्ड। चीज़ें ना ऐसी ऐसी आंखों के सामने, ऐसी आंखों के सामने जैसे अभी हुई हैं, 8 मिनट पहले हुई हैं। 8 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। और कोई भी नहीं सोचता, अगर मैं ये वर्ड कहूँ ना, हमने कभी सोचा नहीं था, कोई भी नहीं सोचता माँ बाप के लिए ये चीज़ें ना, नहीं सोचते हम। चाहे माँ बाप 100 साल के होके जाए इस दुनिया को, अलविदा कहें, हमको फिर भी उतना ही दुख लगता है। हमको लगता है कि अभी भी कम था, अभी भी कम था। लेकिन पापा का बहुत जल्दी था, हमको ऐसे लगता है। लेकिन वाहिगुरु को ऐसे नहीं लगता था। एक्चुअली मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि क्या हुआ था। पापा मेरे डायबिटिक थे, जो कि आजकल नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना। 22 साल से उनको शुगर थी और वो अपनी दवाइयों को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब अगर वो गाड़ी में है तो उनको दवाइयों का लिफाफा गाड़ी में है, अगर वो अपने बेडरूम में है तो पिल्लो के पास उनकी दवाइयों का लिफाफा होता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मेरे भाई की एंगेजमेंट हो चुकी थी जनवरी में, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, और हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी मतलब जैसे एक इंसान बीमार हो, माँ बाप या कोई आपका सगा रिश्तेदार बीमार हो, तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर होते हो। शायद ये वर्ड भी बड़ा बेकार सा, प्रिपेयर हो, तो आप कभी भी प्रिपेयर नहीं होते हो। अगर कोई बीमार भी हो तो आप ये सोचते हो कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक सडन चले जाना, एक झटका, जो कि 8 साल बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, ये झूठ ही है। तो संडे का दिन था। एक्चुअली उससे पहले से शुरू करती हूँ। 8 अप्रैल को मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। उस दिन पापा का एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला। गाड़ी आगे से क्रश हो गई थी, बोनट वगैरह। चलो वाहिगुरु की कृपा से पापा और पापा के साथ शर्मा अंकल थे, दोनों सेफली निकल आए थे, झरीट भी नहीं आई इनको। तो तब मैं पापा को मिलने के लिए नहीं जा पाई थी। देखिए 100 मजबूरियाँ होती हैं, मैं नहीं जा पाई थी। मेरी सिस्टर गई थी देखने के लिए, मैं नहीं जा पाई थी। तो उसके बाद पापा को ना बहुत जल्दी सी लग गई थी, लाइक कोई भी काम करने के लिए वो ऐसे करने लगे थे कि टाइम थोड़ा, टाइम थोड़ा। जैसे उनको पता चल गया था कि सच में टाइम थोड़ा है। और उन्होंने, जैसे मैंने बोला ना, भाई की शादी की तैयारियां चल रही थी, उन्होंने क्या किया, सॉरी, वो गए और जैसे 1-2 दिन बाद वो गए और मार्केट से, जैसे जब बेटे की शादी होती है उसको सेहरा पहनाया जाता है, उसको नोटों के हार पहनाए जाते हैं, वो ले आए। मेरी दादी बहुत गुस्से हुई कि अभी टाइम है, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, हम लोग चाह रहे थे कि अक्टूबर में शादी हो जाए। तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं, थानू नहीं पता, टाइम बहुत थोड़ा है। जब डोली आती है घर में तो लड़के के जो फादर होते हैं वो कॉइन्स गिरते हैं ऐसे। उन्होंने वो थैली भी ले ली और उसमें कॉइन्स भी डाल लिए, ये कह के कि टाइम थोड़ा है, घर के सारे पेंडिंग काम करवा दिए, टाइम थोड़ा है।
हमको नहीं पता था सच में टाइम थोड़ा है। और 26 अप्रैल से एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले वो हमसे मिलने आए। 2-3 दिन के लिए रुके होंगे, एक आधा दिन मेरे पास, एक आधा दिन मेरी सिस्टर के पास रुके। और उन्होंने मेरे को बड़ा ही समझाया, बहुत समझाया। लाइक मेरे को ऐसे लगा कि इंदर ने ना मेरी शिकायत लगा दी है पापा को। उन्होंने मेरे को बोला कि लड़ना नहीं है इसके साथ, इंदर के साथ, कोई दिक्कत तकलीफ है तो मुझे बताना है। मैंने कहा मैं तो झगड़ा नहीं करती हूँ, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, कि आपको शिकायत लगाई है। उन्होंने बोला नहीं। फिर हम गुरुद्वारा साहब गए और पापा के चेहरे पे एक उदासी थी। मैंने कढ़ी चावल बनाए और मैंने, पापा राइस नहीं खाते थे, शुगर पेशेंट को नहीं दिए जाते ना। मैंने कढ़ी चावल बनाए और मैंने पापा को बोला कि थोड़े से चावल ले लो टेस्ट के लिए, है ना, मन तो करता ही है। तो उन्होंने बोला कि तेरे को पता नहीं है मेरे लिए जहर है, जहर थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो मुझे नहीं खाना, मेरे को चपाती दे दे सिंपल। मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे मत बोलो अब, ठीक है। चलो जी, फिर रहे। फिर वो चले गए, ठीक है। और जिस दिन ये सब हुआ उस दिन दोपहर में 1:30 बजे मुझे पापा की कॉल आई थी। और जो अभी सिफत सिद्दीक का कबर्ड है ना, वो शाइन माही का कबर्ड था। तो मैंने कपड़ों का बिखेरा डाला हुआ था, मैं कपड़े समेट रही थी। और उससे एक आधा दिन पहले इंदर की तबीयत खराब थी, जैसे कि होता है इस मौसम में ना, मौसम चेंज होता है तो तबीयत खराब होती है। तो उन्होंने मेरे से इंदर का हाल चाल पूछा, बच्चियों का पूछा, शाइन माही का। मैंने कहा वो पापा के साथ मार्केट गई हैं, कुछ लेने गए थे, मेरे को ध्यान में नहीं है। मेरे को उन्होंने बोला कि कब आएगी, शॉपिंग करनी है शादी की। मैंने कहा पापा अभी नहीं आ सकती, मई में मेरे बच्चों के पेपर हैं, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं छुट्टियों में आऊँगी। तो मेरे को कहते तू ना 1 जून को आ जाना, पहली छुट्टी वाले दिन ही आ जाना, कहेगी तो मैं ले जाऊँगा, सारी शॉपिंग ना जून में कर लेनी है, फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। हमको क्या पता था जून तो आना ही नहीं है। फिर चलो फ़ोन रख दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे सिस्टर को कॉल की, मेरे ब्रदर को कॉल की, सबको कॉल कर ली, सबको मिल लिए वो उस दिन ना, सबको मिल लिया, अपने फ्रेंड सर्कल के पास जाके चाय पी ली, सबको मिल लिए, जैसे उनको पता था कि अब जाना है। तो उसके बाद हमारे नेबर है बिल्कुल सामने वाला घर राजपुरा में, तो वो ना हमारा बहुत प्यार है उनके साथ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। हमको उनके सिर पे ना मम्मी पापा की बेफिक्री होती थी। तो वो वीर जी ना बीमार थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मम्मा पापा शाम को जैसे फ्री थे पापा, तो मम्मा ने बोला कि चलो देख आते हैं उनको हॉस्पिटल में। तो उनको देखने के लिए गए, वहाँ पे गप्पे मारी डॉक्टर के साथ भी, उनके साथ भी। फिर उनको डिस्चार्ज करा के पापा और ये ले आए घर पे। उसके बाद शायद, हाँ, डिस्चार्ज करा के ले आए, है ना। और फिर मम्मा पापा मार्केट गए और पापा ने मम्मा को बोला कि कुछ खा ले, फिर कंप्लेंट करती है कि मुझे कुछ खिलाते नहीं है। तो मम्मा की फेवरेट आइसक्रीम, तो मम्मा कहते नहीं थे कभी भी पापा को, क्योंकि पापा डायबिटिक थे ना, तो मम्मा कभी नहीं कहते थे कि आइसक्रीम खानी है। तो पापा ने कहा, मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं खाना, खाना बना हुआ है घर पे। पापा ने बोला नहीं खा ले। तो मम्मी कहते मेरे को पता तेरे को आइसक्रीम पसंद है। तो मम्मा ने कहा कि चलो शुगर फ्री वाली लेना, अगर लेनी है तो आप भी खा लोगे, है ना। आइसक्रीम ली, उन्होंने घर आ गए। घर आके मम्मी ने ब्लैक चने बनाए थे और मम्मी किचन में चले गए खाना बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए। मेरी दादी माँ भी, घर में सियाने बुजुर्ग हो तो खाने का एक टाइम टेबल होता है ना, 8 बज गए थे उस टाइम शायद। तो पापा ने आवाज़ लगाई मम्मा को कि आजा, आइसक्रीम नहीं खानी, पिघल जाएगी। मम्मा कहते नहीं, मैंने फ्रीज़र में रख दिया, खाना खा लेते फिर सब इकट्ठे खाएंगे। कहते नहीं, पहले आइसक्रीम खाएंगे। तो मम्मी को बुला लिया और आइसक्रीम खाई सबने, दादी ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मा ने, और तो कोई था नहीं, हम बेटियां भी आई हुई थी, ब्रदर मेरा बॉम्बे में था, 3 जन थे वो लोग घर पे। और उसके बाद में फिर पापा राइस, जैसे मैंने बताया आपको, नहीं खाते थे, तो पापा कहते हैं कि चने बने हुए राइस बना लें। मम्मा कहते हैं कि राइस तो आप खाते नहीं, मैं कहते नहीं आज खा लेंगे। तो मम्मी ने राइस बना लिए कि चलो कोई बात नहीं, ऐसी होता है कि कभी कभी चलो कोई बात नहीं, है ना। तो शायद मेरा कैमरा शिवर कर रहा है। तो फिर पापा ने बिल्कुल थोड़े से, 1 कटोरी से कम राइस लिए, थोड़ा सा खाना खाया। उसके बाद वो वॉक पे चले गए, जैसे कि उनका शेड्यूल होता है ना। तो वॉक पे गए और पड़ोस में ना हमारे हीरा भैया रहते थे। 9:30 पौने 10, 9:30 का टाइम होगा। और हीरा भैया की ना बिस्ले बज रही थी कुकर की, वो खेले रहते थे। तो चलो हेलो हाय हुई, नमस्ते सत श्रीकाल हुई उनके साथ।
तो पापा ने बोला हीरा तेरा खाना भी नहीं बनेगा और मैं उतने में सो जाऊंगा। इट वॉज अ नॉर्मल टॉक, है ना, भगवान मुंह से निकाल रहा था। उसने बोला हाँ अंकल आप जल्दी सो जाते हो, हम लेट सोते हैं। उसके बाद घर आए, चलो नॉर्मल सो गए। 9:30 बजे, 9:45 तक वो सो जाते थे। वैसे ये लेट था उनके लिए, 9:30 जल्दी सो जाते थे वो। जैसे ही लेटे मम्मा ने बोला कि लाइट्स बंद की, तो पापा को एकदम से सांस लेने में दिक्कत हुई। तो मम्मा उठे फटाफट से और उन्होंने बोला कि सांस नहीं आ रहा, वॉमिट जैसे लग रहा है। तो मम्मा फटाफट बाहर जाके बकेट ही ले आए पापा के लिए कि चलो आप वॉमिट आ रही तो इसमें कर लो। तो मम्मा ने बताया कि पानी निकला, खाना नहीं निकला, मतलब जो खाना खाया था वो नहीं निकला, पानी निकला। उसके बाद एकदम से सांस उखड़ने लग गया और कोई घर पे था नहीं। तो मम्मी भागे उनके घर पे ही, जो वो बताया ना हमारे नेबर है, और जो डिस्चार्ज करा के लाए थे। और मम्मी उस टाइम मतलब पैनिक हो गए थे, शायद सिचुएशन ऐसी रही होगी कि मम्मी नंगे पैर थे और ऐसे ही भागे उनके घर पे। और वो लोगों ने भी 1 मिनट की देर नहीं की, गाड़ी निकालने में टाइम लगता है। उनका एक्टिवा बाहर खड़ा था और वो एक्टिवा पे ही पापा को ले गए। और आप यकीन मानो, मम्मी कहते हैं कि मम्मा जब उनके घर से अपने घर पे आए तो पापा हमारे गेट के स्लोप पे खड़े थे। और पापा, देखिए कोई भी सरदार बंदा ना नंगे सिर कभी भी घर से नहीं जाता। तो पापा शर्ट बांध रहे थे और मतलब बटन लगा रहे थे, और शायद वो नंगे सिर ही थे। वो उस टाइम समझ नहीं आया, फटाफट ऐसे ही चले गए और मम्मा को पीछे से लेके गए हैं। और मतलब पापा खुद गए एक्टिवा पे बैठ के, फिर वहां पे उनको व्हीलचेयर पे बिठाया, अंदर लेके गए हैं। और बस कहते हैं इंसान ने जो जगह लेनी हो वो लेनी होती है। और जब तक मम्मा गए, और मम्मा कहते मैंने तो ये देखा कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पुश कर रहे थे, इंजेक्शंस लगा रहे थे और मम्मा को बाहर कर दिया। बस मम्मा ने इतना ही देखा है, बस यही था। साइलेंट अटैक जिसको बोलते हैं वो था। और हमें कुछ मतलब पता ही नहीं चला यार, कैसे कैसे, जैसे कहते हैं ना हाथ में से रेत फिसल जाता है, वैसे हो गया। और क्या बोलूं, पता है एक ना वो कहते हैं ना आंदरा ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाता है। 25 अप्रैल 2015 को काठमांडू में ना भूचाल आया था, काफी ज्यादा भूकंप आया था। और मुझको नहीं पता था, बच्ची छोटी थी तब, मैं सोशल मीडिया पे भी इतना नहीं थी, अपनी दुनिया में गुम रहती थी। तो मैंने ना 26 रात को उस दौरान, मतलब मैंने जब खाना बनाया ना, मैं अपने घर की बात बताती हूँ आपको, मैंने खाना बनाया तो मैंने अपना खाना नहीं बनाया, मतलब इंदर को खिला दिया, सिर्फ असीदा को खिला दिया। और खाना बनाते बनाते ना मैं रोने लग गई, मुझे नहीं पता मैं क्यों रोने लग गई। मेरे आंसू निकल रहे थे, मेरा मन बेचैन था। और उस टाइम पे पापा के साथ ये सब हो रहा था। इंदर ने बोला खाना नहीं खाना, मेरा मन नहीं कर रहा। फिर टीवी लगा लिया तो वो भूकंप की वो चीख पुकार, मरे हुए लोग, मैं फिर रोना स्टार्ट हो गई क्योंकि मेरा अंदर से मन हो गया था, बुझ गया था। मैंने टीवी बंद किया, मैं किचन में गई, मैं बर्तन धोने लगी और बर्तन धोते धोते मैं रोती रही, पता नहीं क्यों मैं रोती रही। और जैसे ही मैं फ्री होके आई, 10:10 थे मुझे याद है, मैंने अभी अपनी, मैं मतलब लेटी हूँ, जस्ट लेटी हूँ, फोन की बेल बजी और फोन ना बाई चांस हमारे रूम में नहीं था, दूसरे रूम में था हमारा। तो मैंने इंदर को बोला, मैं रोने लग गई पहले, मैंने कहा फोन नहीं उठाना, मेरे को डर लगता है, फोन नहीं उठाना। इंदर ने बोला पागल हो गई है तू, ऐसे कुछ नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे को तभी खटक गई थी जब इंदर दूसरे रूम में जाके फोन सुन रहे थे, क्या कैसे मेरा दिल बैठा जा रहा था कि कहाँ से आया फोन आना रात को, मेरे को डर लग रहा है। तो इंदर ने बोला कि वो एक्चुअली फ़ोन जो था, हमारे नेबर भाभी हैं उनको कॉल आई थी। आपके माँ बाप के फ़ोन से जब आपके पड़ोसियों का फ़ोन आता है ना, आपका दिल बैठ जाता है, आप समझ आते हो कि कुछ अच्छा नहीं है। तो इंदर इंदर को पता चल गया था, इंदर ने मुझे नहीं बताया। इंदर ने बोला कि पापा ठीक नहीं है, हमको जाना है। और मेरा दिमाग देखो, मैं कह रही हूँ नहीं नहीं मंडे है, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, हम नहीं जाएंगे। और मैं रोए जा रही हूँ क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि कुछ ऐसा हो गया है। मेरी भाभी से बात हुई, मैं भाभी को कसमें देती रही, भाभी अब मेरी कसम खाओ सब ठीक है। उन्होंने हमको ये बोला, भाभी और इंदर ने ये बोला कि पापा को हार्ट अटैक आया है,
हनी यहाँ पे नहीं है, तुम लोग आ जाओ, हनी को आने मतलब सुबह तक आएगा हनी, तुम लोग आ जाओ। तो इन्होंने मेरे को कन्विंस कर लिया, लेकिन मैं अंदर से मेरा मन नहीं माना, मैं कसमें देती रही, भाई मैं कब झूठ बोल रहे हो, आपने अपने फोन से फोन क्यों नहीं किया, पापा के फोन मम्मा के फोन से फोन किया। फिर मेरे को नहीं पता, मैंने अलमारी को, इंदर ने बोला कि हमको रुकना पड़ेगा 4-5 दिन, मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अलमारी खोली, मैंने ऐसे कपड़े निकाले अंदर से, किसी सूट की बॉटम आ गई, किसी की शर्ट आ गई, किसी का दुपट्टा नहीं आया, पता नहीं क्या 2-3 जोड़े अपने हिसाब से रखे, कुछ कंप्लीट नहीं रखा मैंने। फिर इंदर को कॉल आते रहे, इंदर फोन लेके बाहर जाते रहे। फिर मैंने इंदर को पूछ लिया कि झूठ नहीं बोलो मुझसे, मुझको बता दो। उस दिन मैंने पहली बार इंदर को रोते हुए देखा था। अब बस फिर कुछ कहना नहीं होता इस सिचुएशन पे, आप समझ जाते हो, आपको फीलिंग होती है, आप समझ जाते हो। फिर तो बस कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता था मेरे बच्चों ने पैरों में कुछ पहना है नहीं पहना। हमारे नेबर बहुत अच्छे थे, यहाँ पे भी जहाँ हम रहते थे, हमारी गाड़ी बहुत दूर खड़ती थी, जहाँ हम रहते थे ना वहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ पाती थी, तो गाड़ी हमारी ना लाइक शीशगंज साहब गुरुद्वारा ना वहाँ पे खड़ती थी, तो वहाँ मतलब दूर था, तो मेरे को तो कोई होश नहीं थी। उन्होंने मतलब पता नहीं कैसे गाड़ी तक छोड़ा, कुछ याद में नहीं है, नहीं पता पैरों बच्चों ने पैरों में कुछ पहना है नहीं पहना, इंदर नहीं देखा, मुझको कुछ पता नहीं। आई एम सॉरी। और बस फिर मुझको इतना पता है कि सारे रास्ते मैंने इंदर को बहुत तंग किया था, क्योंकि बार बार मुझे यूरिन के लिए हो रहा था कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो हम लोग बार बार रुक रहे थे, लेकिन मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे, मुझे पकड़ पकड़ के अंदर लेके जा रहे थे। और ये भी मेरे को याद है कि जब राजपुरा जब मैं एंटर करते हुए जो फ्लाईओवर आता है ना, वहाँ पे आके मैं रास्ते में भी 2-3 बार फेंट हो गई थी। वहाँ पे आके तो बस ऐसे हो गया था कि मैं चाहती नहीं थी कि घर आए, मैं चाहती नहीं थी कि मैं घर पहुंचूं, जैसे जैसे घर नज़दीक आ रहा था ना मेरी जान निकल रही थी कि क्या कैसे। और जैसे ही घर आया मैं फिर से फेंट हो गई थी, मेरे को पता है क्योंकि मेरे को ऐसे ऐसे करके हमारे नेबर है भाभी, उन्होंने उठाया था, ये मेरे को याद है। फिर क्या, फिर वो देखा जो जिंदगी में कोई भी नहीं देखना चाहता। जब हम घर जाते थे ना, तब ना मेरे पापा हमेशा स्लोप पे खड़े होते थे गेट पे, लेकिन आज पापा फ्रीजर में थे। वो देखना बहुत हार्ड होता है कि आपका बाप फ्रीजर में पड़ा हुआ है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ हर साल मैं स्ट्रांग रहूंगी, नहीं बस पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके साथ होता है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। ऐसा लगता है कि पता नहीं जिंदगी रुकती नहीं है, जीते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, मतलब बच्चों के साथ जिंदगी चलती रहती है, लेकिन वो वीरानियां जिंदगी में हमेशा रहती हैं, दिल के कोने में रहती हैं, वो नहीं जाती। माँ बाप नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते। रिस्पेक्ट योर फैमिली, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मैं कहती हूँ मैंने पहले भी बोला, झगड़े होते हैं, लड़ लो यार, 1000 बार लड़ो, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो। ऐसे ना हो कि कोई जब चला जाए जिंदगी से, पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, वैसे भी बात कर रही हूँ, तब फिर आप अफसोस करते रह जाओ, कोई फायदा नहीं होता फिर उन दिखावों का, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे को माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, दोनों चाहिए। बस ये था। और पापा हमेशा कहते थे कि जाना तो सबने है, मैं संडे को जाऊँ। भगवान ने वो भी उनकी सुन ली, वो संडे ही था। मम्मी को भी कहता थे कि चाहे तू जाए पहले, चाहे मैं जाऊँ, जाना तो सबने है, लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। एंड डे तक उन्होंने अपनी लाइफ की काम किया है, स्ट्रगल किया है, सुख जिसको कहते हैं ना वो नहीं लिया। मेरे भाई के साथ पापा की 10 मिनट पहले भी, मतलब वॉमिट आने से 10 मिनट पहले मेरे पापा के साथ बात हुई है भाई की। और जब बेटा कमाता है ना तो बाप को गर्व होता है, वो कहे चाहे ना कहे, तो उसने बोला कि पापा आप मेरे पास आओ। वो चाहता था कि पापा फ्लाइट में एक बार ट्रैवल करे, देखिए बेटा
बेटे के शौक होता है कि अब मैं कमाता हूँ, अब बस करो। लेकिन उसने बोला, उसने हजूर साहब के बहाने से कहा पापा को कि वैसे तो नहीं आएंगे, कि मैं पापा टिकट्स करवाता हूँ, आप हजूर साहब मत्था टेक जाओ और मुझको मिल जाओ। वो कभी हाँ नहीं करते थे, कभी हाँ नहीं करते थे, कहते थे नहीं यार तू घूम, ऐसे ही बुलाते थे मेरे भाई को यार करके। क्योंकि जब बेटा बराबर का हो जाता है तब वो दोस्त ही होता है ना। ही वॉज 22, मेरे ब्रदर जब पापा गए, क्या उम्र होती है यार, जिम्मेवारियां पड़ जाती हैं सारी। और मेरे पापा ने पहली बार उसको बोला ठीक है यार आ करा टिकट बुक, में आ गया। ये नहीं पता था कि कहाँ की टिकट बुक होनी है, कहाँ जाना उनको। बड़ी जल्दी थी उनको जाने की, बहुत जल्दी थी। हम तो शादी की प्लानिंग्स कर रहे थे। और हाँ, जिस दिन शाम को ये सब हुआ उस दिन वो सारी बातें उन्होंने हमसे डिस्कस कर ली थी। हमको पता था भाई की शादी कैसे करनी है। लेकिन 2 तंदूर नहीं लगाने, 3 लगाने हैं कॉकटेल वाले दिन। मैंने एक ढोली नहीं करना, जागो पे 2 करने हैं, ये करना है वो करना है, हमने सब किया। लेकिन रो रो के रोते भी रहे और भाई के शगुन भी करते रहे, सब कुछ किया, सब कुछ था, पापा नहीं थे। हम तो कोई सुई भी खरीदनी होती थी ना, हम ऐसे लगता था पापा पापा ही करेंगे, पापा ही करेंगे। अब हम इतने बड़े हो गए कि सब कुछ हम करने लग गए, सब कुछ। माँ बाप के जाने के बाद आप बड़े हो जाते हो, लेकिन आप बड़े कभी नहीं होना चाहते। कभी नहीं होना चाहते। माँ बाप हमेशा होने चाहिए आपकी जिंदगी में। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बहुत कोशिश करती हूँ संभालने की, नहीं संभाल पाती हूँ, नहीं संभाल पाती हूँ। अप्रैल बहुत मुश्किल से निकलता है, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है मेरे को सांस नहीं आ रहा। यादें बनाई है अपने पेरेंट्स के साथ। मेरे पास ज़्यादा फोटोग्राफ्स नहीं है, क्योंकि उस टाइम झूठ नहीं बोलूँगी स्मार्टफोन बहुत थोड़ी देर पहले लिया था और ऐसी आदत भी नहीं थी, तो चीज़ें नहीं है, वीडियोस नहीं है, फोटोग्राफ्स नहीं है, नहीं है हमारे पास। क्या करें, बहुत दुख लगता है कि कभी कभी यार ये चीज़ होनी चाहिए थी, नहीं है। बहुत इजी होता है कहने के लिए, किसी को दिलासा देने के लिए। मैं भी ऐसे करती हूँ कि वो आपके पास है, वो आपको देख रहे हैं, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना उसको पता होता है कि ये सब बेमानी बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जीना भी है, ये भी है चीज़ की पार्ट ऑफ लाइफ है, जीना है आपको। तो आपको इन्हीं बातों के सहारे, इन्हीं चीज़ों के सहारे जीना है।